बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने रिसर्च एनालिस्ट लीगल एक्सपर्ट साहबजादा हुज़ैफा अशरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जितने भी हम आपकी खिदमत में रिसर्च बेस्ड आर्टिकल पेश करते हैं उन सब की तरतीब हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब साहबजादा हुज़ैफा अशरफ करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्राइवेट कंप्लेंट, जिसे इस्तगासा कहा जाता है। इसमें हम सीआरपीसी का सेक्शन 201, सेक्शन 202, सेक्शन 203 जो है उसका तज़किरा करेंगे। ये बड़ी अहम किस्म की असाइनमेंट है हमारी आज, और ये बहुत अहम किस्म का जो है ना वो एक टॉपिक है। इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट है क्या चीज? जब किसी भी जगह जुर्म होता है और जब वो जुर्म होता है, किसी को इज़ा पहुंचती है, तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली यहां पर जालिम और मजलूम जो है उनके दरमियान फर्क करना इंतहाई जरूरी होता है। हमारे यहां ये हो रहा है, समाजी ढांचा इस तरह बना हुआ है कि जालिम ही जो है वो मजलूम को ना झगड़े लगाता है, अदालतों में भी, थाने में भी। एनी हाउ, अगर तो किसी के साथ जुल्म हुआ है और जिस इलाके में उसके साथ जुल्म हुआ है उस इलाके के थाने की हदूद में, जिस थाने की हदूद में हुआ है वो वहां जाता है और जाकर कहता है जी उसकी जो एफआईआर का इंदराज किया जाए। और अगर थाना का मुतलका जो इंचार्ज है वो एफआईआर का इंदराज नहीं करता, कानूनन जो शख्स भी थाने में दरखास्त लेकर जाता है, कंप्लेंट लेके जाता है, उसके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का इंदराज लाजम है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्योंकि जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, सियासतदान और ये नाम नेहाद जो हमारी अशराफिया है, यहां पर आम आदमी के लिए, अवामुल नास के लिए बड़े मसाइल हैं और उनके लिए एफआईआर का अंदराज भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बल्कि सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन, फिर हाई कोर्ट से जाकर ऑर्डर एफआईआर के अंदराज के लाना पड़ता है। जहां पर सिर्फ मुकदमे को दर्ज करवाने के लिए पुलिस, जिसने इंसाफ लेकर देना है, उसको पास इंदराज करवाने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है वो एक कष्ट काटना पड़े कि जनाब थाने में जा रहे हैं, नहीं हो रही, एसपी के पास जा रहे हैं, नहीं हो रही, सेशन जज साहब के पास आए हैं, सेशन जज साहब IAS के तहत ऑर्डर कर भी देते हैं जी इसका जो है अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला किया जाए और पर्चा हो, फिर भी नहीं होता। सेशन जज साहब के फैसले को भी पुलिस जो है वो नहीं करती, तो देन फिर क्या होता है, लोगों को मजबूरन फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हालांकि ये हाई कोर्ट की पावर्स हैं जो उसने सेशन जज साहब को दी हुई है, लेकिन सोसाइटी का अंदाज इस तरह का बन गया। ये तो एक तमहीद थी इस गले सड़े निजाम की, जिसका शिकार एक आम जो है ना वो पाकिस्तानी शहरी होता है। जिस थाने के इलाके में कोई क्रिमिनल वाकया हुआ है और उसकी एफआईआर का इंदराज नहीं हो रहा, तो उस इलाके के मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर कंप्लेंट दायर की जा सकती है कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, पुलिस ने मेरा मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए। तो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में वो दायर कर दिया जाएगी दरखास्त। मजिस्ट्रेट साहब जो है वो, इसको प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट भी कहा जाता है, और ये सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत दायर की जाती है। और इसमें यह देखा जाता है कि जनाब इसके जो इज्जा हैं कि इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं उसमें जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ है
उसको देखा जाता है और ये देखा जाता है कि जनाब जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसे रिटर्न हालत में मजिस्ट्रेट साहब के पास या ओरल हालत में मजिस्ट्रेट साहब के पास बयान किए जाए। अब अंडर सेक्शन 200 CRPC जो अफेंस, जिस अफेंस का दायरा अख्तियार जो है समात का अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास है उस जुर्म का, तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट की जाएगी। लेकिन अगर वो दायरा अख्तियार जो है मजिस्ट्रेट साहब का नहीं है बल्कि सेशन कोर्ट का, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साहब का है, तो फिर दरखास्त वहां उसकी सुनवाई होनी है, लेकिन दरखास्त वहां दायर नहीं होगी। दरखास्त मजिस्ट्रेट साहब के पास ही दायर होगी। मजिस्ट्रेट साहब जब उसे देखेंगे कि ये जो जुर्म है उनके दायरा समात में नहीं है, तो वो उसको फिर कंप्लेनेंट को कहेंगे कि तुम इसको उधर लेकर ले जाओ, उसको कहां, वो भेज देंगे सेशन जज साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब के रूबरू ही इसे पेश किया जाएगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट सेशन जज साहब के पास इसे ले जाया जाए। मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो का कानूनी कार्रवाई करना प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर एक जुडिशियल फंक्शन होता है। इसको हम एक और एंगल से देखते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 200 के तहत अगर किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत, कानूनी रंज या तकलीफ वगैरह हो तो वह अपनी शिकायत को तहरीरन मरतब करके बसूरत इस्तगासा मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर सकता है और दादरसी हासिल कर सकता है। दफा 200 CRPC के तहत की जाने वाली शिकायत या फरियाद को उर्फ़े आम में इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है। दफा 201 में जैसे मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया कि अगर उसका अख्तियार समात नहीं है तो वो फिर दरखास्त जो है वो दायर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। अगर वो जुर्म जो सरजद हुआ है उसका दायरा अख्तियार समात जो है मजिस्ट्रेट के पास नहीं है बल्कि सेशन जज के पास है, तो फिर उसको सेशन कोर्ट में रुजू करने के लिए कहा जाता है मुस्तगीस को। मुस्तगीस का लफ्ज कंप्लेनेंट के लिए है, दरखास्त दहिंदा के लिए है, उस मजलूम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो देखते हैं, समात करते हैं और प्राइमा फशाई अगर वो देखते हैं कि केस बनता है तो वो FIR दर्ज करने का हुक्म दे सकते हैं। और अगर वो सेशन जज साहब की अदालत में जेर समात है केस, तो वो 22A के तहत सेशन जज साहब पुलिस को मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे सकते हैं। अगर दायरा समात मजिस्ट्रेट के पास नहीं है तो वो फिर शहादत कलमबंद नहीं करेगा बल्कि वो फौरी तौर पर सेशन जज साहब के पास उसको भेज देगा। मजिस्ट्रेट के लिए इस्तगासा को जेर दफा 192 ज़ाब्ता फौजदारी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने से पहले इसका जायजा लेना जरूरी नहीं होगा कि ये कि कोई इस्तगासा जो किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से अपनी सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए किया गया है, तो ऐसे इस्तगासा को वसूल करने के बाद मजिस्ट्रेट इस्तगासा का जायजा लिए बगैर इसको किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकता है। दूसरी अदालत नए सिरे से इस्तगासा का जायजा लेने की पाबंद नहीं होती। 201 CRPC में बताया गया है कि अगर इस्तगासा किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास दायर किया गया है जिसके पास मुतल्लिका इस्तगासा की समात के इख्तियारात नहीं है, तो वैसे इस्तगासा को बाख्तियार अदालत के पास पेश करने के लिए मुस्तगीस को वापस करेगा। दोस्तों, अब अगर डायरेक्ट सेशन कोर्ट के पास इस्तगासा दायर कर दिया जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा। इस हवाले से जजमेंट है 1988 PCRLJ 34 पेज। इस्तगासा को सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास दायर करना लाजमी है।
अगर उसकी दायरा समाअत में नहीं आता वो ऑफेंस, तो फिर वो उसको सेशन जज के पास भेजेगा। जब मजिस्ट्रेट कानून के मुताबिक इस्तगासा को सेशन जज के पास भेज देता है, तो फिर सेशन जज साहब जो है उनको दायरा अख्तियार क्योंकि उनको हासिल होता है, वो उनकी समाअत का पूरा हक रखते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट जब अंडर सेक्शन 200 दायर की जाती है, जैसे ये दायर होती है, फौरन मजिस्ट्रेट साहब जो है ओथ पर मुस्तगीस का बयान रिकॉर्ड करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब अपने दस्तखत और मुस्तगीस के दस्तखत उस ओथ पर लेते हैं। दफा 202 सीआरपीसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट काबिल दस्तअंदाजी पुलिस से इस्तगासा की वसूली या ट्रांसफर शुदा इस्तगासा की वसूली पर रिकॉर्ड शुदा जो बात वजूहात की बिना पर इस्तगासा पर की जाने वाली ज़ाब्ता कार्रवाई पर अमल दरामद को मुअस्सर कर सकता है ताकि इल्जाम अलैह की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। मुतलका मजिस्ट्रेट इस्तगासा में शिकायत कुनिंदा वाकयात की सच्चाई जानने के लिए खुद इंक्वायरी कर सकता है या इसे पुलिस को भिजवा सकता है। मजीद यह कि अगर इस्तगासा किसी अदालत की तरफ से किया गया है तो दफा 200 सीआरपीसी के तहत जायजा लिए बगैर कोई हदायत जारी नहीं की जा सकती। सेशन की अदालत इंक्वायरी की बजाय अपने मुताहिद मजिस्ट्रेट को इस्तगासा के वाकयात की सच्चाई जानने के लिए हदायत दे सकती है। अगर इंक्वायरी या तफ्तीश किसी ऐसे शख्स ने की है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो शख्स मासवाए इल्जाम अलैह की गिरफ्तारी के बाकी अख्तियारात बतौर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के इस्तेमाल कर सकता है। सब सेक्शन 4 के तहत मुकदमा के वाकयात के ज़िम्मे में अदालत गवाहों से हल्फन गवाही ले सकती है। जब प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास दायर होती है या वो सेशन जज साहब के पास पहुंच जाती है, तो उसमें फिर प्राइमा फेशाई देखना होता है कि केस बनता भी है या नहीं बनता। बादी नजर में अगर केस बनता है, तफ्तीश या उसकी इंक्वायरी करवाई जाती है, अगर केस बनता है या नहीं बनता, तो फिर फैसला किया जाता है कि इसकी प्रोसीडिंग आगे होगी या नहीं होगी। ये भी बात याद रखनी चाहिए कि इंक्वायरी जो है वो सीआरपीसी 202 के तहत अदालत करवाएगी, लेकिन अदालत उसको मानने की पाबंद नहीं है, बाइंडिंग नहीं है अदालत के ऊपर जो इंक्वायरी या तफ्तीश कराई गई है। अदालत 203 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 203 में कहा गया कि मुतलका अदालत या जिसको इस्तगासा ट्रांसफर किया गया वो अदालत मुस्तगीस का बयान हल्फन लेकर इसका तज्जिया या तफ्तीश या इंक्वायरी करने के बाद यह अखज़ करे कि इस्तगासा पर कार्रवाई के लिए बादी नजर में मजबूत जवाज मौजूद नहीं है, तो इस्तगासा को मुस्तरद किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में अदालत इस्तगासा को मुस्तरद करने की वजूहात को मुख्तसर रिकॉर्ड करने की पाबंद है। अहम बात यह है कि इस्तगासा की डिसमिसल के लिए इंक्वायरी करवाना मुतलका अदालत के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ रीजन देना ही काफी है कि उसने डिसमिस इसे कर दिया है। इस हवाले से PLJ 1997 लाहौर हाई कोर्ट 5 में नरेट किया गया है। मुल्जिम को अगर खामखा फंसाया जा रहा हो और यह बात वाज़ेह हो जाए तो अदालत 203 CRPC के तहत उस प्राइवेट कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी। इस बात को जजमेंट NLR 2004-224 में बयान किया गया है। अब प्राइमा फेशाई अगर केस बनता है तो फिर वो उसका FIR का हुक्म दे देता है मजिस्ट्रेट या सेशन जज। अगर नहीं बनता तो उसकी फिर डिसमिसल हो जाती है। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान का जो समाजी, माशरती, नफ्सियाती, मरानी ढांचा है, इसके में एक आम शख्स थाने में जाते हुए डरता है। यहां पर थाने और कचहरी की सियासत की जाती है। ताजर, मीडिया पर्सन्स, बासर लोग और अशराफिया जो है उन्होंने पुलिस को अपनी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि लोगों पर कोई जब जुल्म होता है तो वो कहते हैं कि पुलिस के पास ना जाएं, खुद ही इसका जो है ना बाहर बैठकर ही फैसला कर लें, क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो फिर हमारा काम होने की बजाय मजीद बिगड़ जाएगा।
ये वो सूरत हाल है जो पिछले पौन सदी से पाकिस्तान में जो सामने आ रही है। इसका रिजल्ट ये है कि लोग पुलिस को अपना मुहाफिज नहीं समझते। इसलिए ये एक रेमेडी दी है CRPC 200 के तहत कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, FIR का इंदराज नहीं करती, तो आप उसके लिए, या FIR का इंदराज दूसरे फ्री के कहने पे कर लिए, आपके फ्री के कहने पर आपका जो है वर्षन के लिए जो है वो FIR नहीं दर्ज की गई, तो उसका हम फिर ये हल निकाला गया कि डायरेक्ट आप सिंपल एक दरखास्त लिखें, मजिस्ट्रेट साहब के पास, इलाके के पास पेश हो जाएं और उसे बताएं कि जनाब उसके साथ ये जुल्म हुआ है और इसके लिए पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही, हालांकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो मजिस्ट्रेट साहब मुस्तवीज का बयान लेंगे, फिर अपने दस्तखत करेंगे, उसके दस्तखत उससे करवाएंगे और फिर प्राइमा फेशियाई देखेंगे, उस बंदे को भी बुला लेंगे जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, प्राइमा फेशियाई देखेंगे कि जनाब केस बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो फिर उसमें वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद पर्चा दर्ज करने का ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी ये मुख्तसर सी वीडियोस जो हैं दर हकीकत कौमी ज़बान उर्दू में पेश की जा रही हैं ताकि कानून से आशनाई हो सके और कानून से मुंसलिक जो लोग हैं वो इससे इस्तेफादा करें और जनरल पब्लिक और मीडिया के में जो हमारे दोस्त हैं वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। दोस्तों, प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से जो हमने बात की, ये एक ऐसी रेमेडी है कि जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस थाने में आपको कोई नहीं सुन रहा, तो ये अदालत ने एक रास्ता रखा है कि आप वहाँ पर एप्लीकेशन दें और वहाँ फिर आपकी सुनवाई होगी। और अगर मजिस्ट्रेट साहब बादी नज़र में ये समझते हैं कि केस बनता है तो वो ज़रूर पर्चे का हुक्म देंगे। इसलिए लोग जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ बहुत कम आते हैं, FIR के करते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जब वो समझें कि FIR दर्ज नहीं हो रही, काफ़ी मेहनत भी कर ली है, भागदौड़ भी कर ली है, तो प्राइवेट कंप्लेंट में आ जाए। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।